अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सायरा ख़ान बात कर रही हूँ और आज पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के ऊपर बात करेंगे हम। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, बहुत ज़्यादा रेशो है। समझो 20% तक बच्चियाँ आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ प्रेज़ेंट करती हैं हम लोगों के पास। अब नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक इम्बैलेंस है हमारे बच्चियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हार्मोनल इम्बैलेंस है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह होता है कि आपके ओवरीज़ को स्टिमुलेशन मिलती है फ्रॉम हायर सेंटर्स। कुछ ऐसे रतूबत निकलते हैं हमारे ब्रेन में से जो ओवरीज़ को नॉर्मली स्टिमुलेट करती हैं और उनमें से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और एक थोड़ी सी मिकदार में एंड्रोजन्स निकलते हैं। लेकिन जब इसका डिसबैलेंस होता है किसी रीज़न से, तो उसमें ये होता है कि एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है और जो हमारे ईस्ट्रोजन्स हैं और प्रोजेस्टेरॉन्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस हालत में ओवरीज़ नॉर्मल एग नहीं बना पाती। वो उनमें इमैच्योर एग्स बहुत सारे बन जाते हैं। उस स्टिमुलेशन की वजह से दोनों ओवरीज़ में इमैच्योर सेल्स बनते हैं और वो उस हद तक नहीं पहुंच सकते जब वो ओव्यूलेट करें और प्रेगनेंसी हो। और इस हालत में जो नॉर्मली एंड्रोजन्स होती हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, इनकी लेवल बॉडी में बढ़ती जाती है और वो एक विशियस सर्कल की तरह एक्ट करता है और पेशेंट जो है वो इस तरह से उसके फिर ऊपर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं कि वो वेट गेन करती है बच्ची। उसका मोटापा जो है वो ऊपर वाले हिस्से में मोटापा ज़्यादा होता है, उसको एक्ने हो जाती है, उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा उसके मुंह पे और चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल, पेट पे बाल, जिस तरह मर्दाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होती है वो उस बच्ची के ऊपर होती है। और इसके अलावा बॉल्डनेस होती है, क्योंकि जिस तरह मर्दों की बॉल्डनेस होती है, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्स होता है एंड्रोजन्स का। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं वो मोस्टली अननोन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल है और कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर बॉडी में चल रहा है उससे भी हो सकता है। ये 4 मेन रीज़न्स हैं जिनसे ये पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है। अब जो जेनेटिक है वो प्रूव नहीं हो सकी है कि मतलब किस तरह जेनेटिक्स में ये ट्रांसफ़र होती है बच्चियों में। ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है कि ये इन्वायरमेंटल होती है, जिसमें अंदर लाइफ़स्टाइल बच्चियों का ऐसा होता है कि वो अनहेल्दी फूड खाती हैं, सेडेंट्री हैबिट्स होती हैं, घर में रहती हैं और ज़्यादा वक्त एक्सरसाइज नहीं करती और इस तरह से उनके ऊपर मोटापा चढ़ता जाता है और इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और मोटापा चढ़ता जाता है और फिर वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में एंड अप हो जाती हैं और उसके बाद फिर पीरियड्स वगैरह इरेगुलर हो तो वो फिर डॉक्टर को रिपोर्ट करती हैं। दूसरा तरीका ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। उसमें ये होता है कि नॉर्मली आपको पता होगा कि इंसुलिन जो है वो हमारे ग्लूकोज़ को मेटाबलाइज़ करती है। जो भी हम शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे पेनक्रियाज में से एक रतूबत निकलती है, उसको इंसुलिन कहते हैं और उसका काम ये होता है कि वो शुगर्स को मेटाबलाइज़ करे और सेल्स के अंदर ले जाए और वो उसकी एनर्जी सेल्स यूज़ करें। ये नॉर्मल तरीका है एक इंसुलिन का। लेकिन जब इंसुलिन को बॉडी इनसेंसिटिव हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, तो फिर इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकती। शुगर्स जो हैं वो नहीं मेटाबलाइज होते तो पेशेंट प्रोन हो जाता है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए, लिपिड्स बढ़ जाती हैं बॉडी में। इसी तरह उसको मोटापा चढ़ता है और वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी जो है वो एंड्रोजन्स को बनाने में मदद करता है और इसी तरह फिर बच्चियों के मुंह पे और बाल बाल आ जाते हैं, बॉडी के बाकी हिस्सों में बाल आ जाते हैं और वेट पुट ऑन करती हैं बच्चियाँ। तो अब हमारे पास इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज करें, बच्चियों को कहें कि वेट लूज़ करें, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम यूज़ करें, खाने में जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो हमारी जो है वो प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा लें और वेट लूज़ करने की कोशिश करें। ये एक नॉर्मल जो है वो लाइफस्टाइल चेंज से वो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प होती है, जिसमें वो एक्सरसाइज भी करें और अपनी डाइट को इस तरह बैलेंस करें कि वो वेट लूज़ करें और उसके साथ वो रिवर्स हो जाती है सिचुएशन। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी इसके साथ नहीं कर सकते, मैनेज नहीं हो सकता, तो फिर हमें हार्मोन्स वगैरह देने पड़ते हैं और हार्मोन्स जब हम देते हैं तो उनमें हमारा ये एम होता है कि हमारे जो
सेंट्रल अपने जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं हम उनको चुप करा देते हैं, उनको ज़रा हम इनहिबिट करा देते हैं और हमारी जो हार्मोन्स हैं वो हमारी ओवरीज़ को भी क्वाइट करा देते हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें फिर जो हार्मोन्स हम यूज़ करते हैं वो एंटी एंड्रोजन्स भी उनमें होते हैं, तो फिर बच्चियाँ वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करती हैं, तो वो फिर उनके बाल वगैरह हर्सूटिज़म को हेल्प कर सकती है। इसी तरह आजकल नया एक हमारा एक फार्मूला डेवलप हुआ है जिसके अंदर इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल का एक रेशो रखा जाता है। इनोसिटॉल 40:1 का रेशो रखते हैं हम इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल का, और ये एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छा एक रेशो है और अच्छा एक प्रोडक्ट है जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को ट्रीट करता है बाय लोअरिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस लो होता है तो आपका एंड्रोजन लेवल लो होता है, और एंड्रोजन लेवल लो होता है तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली नॉर्मल होते जाते हैं और आपकी ईस्ट्रोजन डोमिनेंट, और फिर बंदा खुद से ही ओव्यूलेट करके और फिर प्रेगनेंसी की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस में यही हैं कि आप इनफर्टिलिटी होती है अगर आप इसको ट्रीट ना करें, तो इनफर्टिलिटी होती है, आपको जो है वो कार्डियक डिजीज़ हो सकती हैं ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ लिपिड्स, और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से टाइमली हम जो है वो उससे हम महफूज कर लें अपने आप को, तो हमें इसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट पे टाइमली इसको ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां जो है वो ज़्यादा नुकसान से बच जाएं। थैंक यू।